अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज मीज़ान, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 अगस्त का इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के इशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज मीज़ान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम ते रे तोए से शुरू होता है तो वही बुर्ज मीज़ान के तहत आएंगे। वो बुर्ज मीज़ान वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के दरमियानी याम से शुरू होने वाला वक़्त कारोबारी मामलात के हवाले से खासी मस्बत सूरत-हाल की निशानदेही कर रहा है। ख़ास तौर पर जो चंद एक मुश्किलात या परेशानी आपके रास्ते में आड़े आ रही थी, वो भी इस अशरे के पहले 5 दिनों के दौरान दूर होगी और अल्लाह के फज़ल व करम से मामलात जो है वो बेहतरी की शक्ल लेते हुए नज़र आएँगे। इसके साथ ही साथ वो बुर्ज मीज़ान वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस हवाले से कोशिश करना चाहते हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको भी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर नताइज की उम्मीद की जा सकती है। गो के इस अशरे का ये वक़्त अज़दवाजी मामलात के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत-हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। आपके अपने शरीके हयात के साथ ताल्लुकात में खराबी पैदा होती हुई नज़र आ रही है और मामलात जो हैं खासी संगीन शक्ल इख्तियार भी करते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं या रिश्ते के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं या रिश्ते की बात चल रही थी, इन मामलात के हवाले से भी कोई मस्बत सूरत-हाल की निशानदेही नहीं हो रही। इसके साथ ही साथ ये बताता जाऊँ कि अज़दवाजी मामलात को बेहतर करने के हवाले से और रिश्ते के हसूल के लिए भी आपको अपने रवैये में, अपने मिजाज में मस्बत तब्दीली लाने की ज़रूरत है। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में है, इनके पास एक अच्छा वक़्त होगा कि इस वक़्त के दौरान ये लोग कोशिश करें तो अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आएँगी। इसी तरह वो अफराद जो नौकरी में तरक्की के या तनख्वाह में इज़ाफ़े के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के ये वक़्त के दौरान इन मामलात के हवाले से भी बात करना या कोशिश करना आपके लिए ख़ासा खुशगवार रहेगा। सेहत के मामलात के हवाले से भी मस्बत तब्दीली रूनुमा होगी। अल्लाह के फज़ल व करम से अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। यहाँ तक कि वो अफराद जो रूहानी हवाले से और ज़हनी हवाले से परेशानी का शिकार हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनके भी मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या हफ़ीज़। 3 तस्मीह आपने इसे करनी है रोज़ाना इशा की नमाज़ के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक़ सुर्ख़ लोबिया बतौर सदक़े के तौर पर दें। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहते हो तो इस अरसे की 22 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। वो अफराद जो शरफ़ मुश्तरी के वक़्त से फ़ायदा नहीं उठा सके और फिर भी वो चाहते हैं कि वो शरफ़ मुश्तरी की लो हासिल करें, इस बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसका मुकम्मल तरीक़ाकार आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि शरफ़ मुश्तरी के वक़्त के दौरान कुछ इज़ाफ़ी अलवा भी तैयार की जाती हैं ताकि ऐसे दोस्त, ऐसे अहबाब जो इस वक़्त से फ़ायदा नहीं उठा सके, उनके लिए भी कोई सबब बनाया जा सके। इस अशरे के शुरू के अयाम का वक़्त आपके बहन-भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और यार दोस्तों के साथ मेल मुलाकात की निशानदेही कर रहा है। 26 तारीख से शुरू होने वाले वक़्त में इन मामलात के हवाले से मेल-जोल के कोई इम्कानात नज़र नहीं आते। इसके अलावा बहू के साथ भी ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। अलबत्ता 26 तारीख से शुरू होने वाले वक़्त के दौरान मामलात में कुछ ऊँच-नीच पैदा होती हुई नज़र आ रही है। इश्क-मोहब्बत से वाबस्ता अफ़राद के मामलात के हवाले से भी कोई बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव पोज़ीशन नज़र नहीं आती। मामलात जो हैं वो ख़राबी की शक्ल लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़िंदगी के किसी मामले के हवाले से आप लोगों को मशवरा चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। बुर्ज मीज़ान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।